नमस्कार, हम जंतर मंतर पे हैं। आज सोनम वांगचुक के अनशन का 8वां दिन है और हमें मिले एक मित्र। क्या नाम है आपका? आशुतोष राजपूत। कहाँ से आए आप? मैं आया यूपी आजमगढ़ से, अभी शाहबाद दिल्ली में रहता हूँ। तो भूख हड़ताल देख के मैं आया। किस पे देखा आपने ये सब? ये सब इंस्टाग्राम पे देखा, बाकी कोई चैनल तो उस तरह की से दिखा नहीं रहा, बड़ा बड़ा चैनल बाकी इंस्टाग्राम पे देखा? सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही दिखा रहा है और कहीं पे नहीं दिखा रहा। तो आप ये इसके मतलब जो आपने बनाया है, इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हो आप? भाई यही कहना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी का सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ और बीजेपी बिल्कुल भ्रष्ट पार्टी है। पहले मैं उसका बहुत मतलब तारीफ करता था, अच्छा लगता था टीवी में देख के, अभी भी वैसे ही दिखाता है कि हाँ बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन जो असलियत में है तो बिल्कुल ही अलग है। मतलब ये समझ लो कि मैं कबाड़े का काम करता हूँ और ऐसा पहले नहीं करता था, नौकरी करता था, ठीक है, लेकिन कबाड़ा बीनने लगा सरकार की वजह से। 12वीं तक मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे नहीं है। तो कबाड़ी का आप काम करते हो, तो अब ये आप यहाँ आगे फिर यहाँ के साथ देंगे, क्योंकि मैं भी पढ़ना चाहता था, लेकिन भ्रष्ट सरकार की वजह से नशे के तो जो आपकी रोजी रोटी है वो कैसे चलेगी अब? तो अब जाऊंगा यहाँ से, दिन भर यहाँ पे रहूंगा, फिर रात को जब होगा टाइम मेट्रो का तो जाऊंगा, फिर रात भर उड़ा भी लूंगा, फिर सुबह आऊंगा। आज पहली बार आए हैं? हाँ पहली बार आए। पर आपका विचार है कि आप मतलब लगातार आएंगे। तो आपको किस बात ने मतलब विचलित किया या आने के लिए मजबूर किया? मेरी बहन पढ़ाई वढ़ाई करती है, मेरा भाई भी करता है, सब कोई करता है, ठीक है, लेकिन जब से ये मतलब कि टीवी उवी है ना, ये चीज़ अच्छी नहीं है। इन लोगों पे दिखाते कुछ और है और करते कुछ और। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो इतनी भीड़ नहीं आ रही, उसका क्या कारण है? लोग क्यों नहीं आ रहे? भाई हिम्मत नहीं कर पा रहे, हमारे जैसे हम मतलब डरते हैं कि हाँ अगर जाएंगे तो हम हो सकता है हमारे साथ बुरा हो जाए। मैं भी डर रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे हिम्मत करके आ गया। अब लिखने की भी हिम्मत नहीं थी, 1 घंटा 2 घंटा इधर उधर दौड़ा कि हाँ कोई मारेगा पीटेगा तो नहीं, ये फिर बहुत हिम्मत करके फिर उसके बाद लिखना चालू किया हूँ, और ये लिखना चालू ही रहेगा जब तक चौक और पेन या फिर कलम नहीं खत्म। इसीलिए लिखा हूँ कि मैं नहीं, मेरी कलम बोलेगी। कलम बोलेगी। तो कलम की ताकत का आपको विश्वास है? आपको हाँ, क्योंकि कलम के पास दिमाग नहीं, उसके पास एजुकेशन है। वो चीज दिखाने का मतलब हर चीज पेन ही दिखाती है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। अच्छा, तो बुरा भी तो दिखाती है कलम। हाँ, फिर आपको विश्वास कैसे कलम पे? कलम पे इसलिए विश्वास है कि ये कलम मेहनत कर रही है, स्ट्रगल कर रही है साल भर, मतलब पूछो मत, बेइंतहा मेहनत तो आप भी कर रहे हो, जैसे कबाड़ी का काम कर रहे हो। कबाड़ी का इस समय कर रहा हूँ ना, पहले नहीं कर रहा। पहले मैं पढ़ाई कर रहा था, 1 से 5वीं तक मॉनिटर रहा हूँ मैं। अरे वाह। पहली क्लास में पढ़ के 5वीं तक पढ़ा था, मजाक नहीं है, ये मेरे इलाके में पूछ लीजिएगा आजमगढ़ तो में। फिर 12वीं के बाद आपकी पढ़ाई कैसे छूटी? 12वीं के बाद नहीं, मैं तो 7वीं में ही छोड़ चुका था। अच्छा। ये तो मेरे माँ बाप की वजह से मैं फोर्सली मतलब कि दिया 12वीं कर ली। वो भी योगी के जमाने में एक पैसा क्वेश्चन हल नहीं किया, फिर भी पास हो गया। ऐसा भ्रष्ट सरकार शुरू से ही। लेकिन कौन बोले, सबको दबा दिया जाएगा, सब कोई मजबूर है, नहीं कुछ कर सकते। और ये भी है। हाँ, ये भी दिखा दो आप इसको बोल के बता दीजिए। बीजेपी तुम भ्रष्ट हो, कॉकरोच कभी नष्ट न हो, जनता को कष्ट हो रहा, देश का घूस खाके, देश का नेता घूस खाके भ्रष्ट हो रहा, ये कह रहे हो आप? मस्त हो रहा है, भ्रष्ट नहीं हो रहा, वो मस्त हो रहा है। अगर मस्त नहीं होता तो यहाँ पे जनता भूख हड़ताल क्यों करती? हाँ, क्यों यहाँ पे अनशन पे बैठती, ये बताओ। तो इस भूख हड़ताल से इस नेता को फर्क पड़ रहा है कि जो मस्त है? कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, कोई भी। मैं ग्राउंड फ्लोर पे बता रहा हूँ कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा भाई। मैं एक मतलब समझ लो कि मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं, अभी 100 रुपये लेकर आया हूँ वापसी जाने के लिए, खाने के लिए भी पैसे नहीं, फिर भी आप आया हूँ। किसके लिए आए आप? मैं भाई बैठे हैं लोग, अभिजीत भाई, जिनका सबसे पहले मैं देखा था तीसरे दिन आईडी, तब से इनको फॉलो कर रहा हूँ और तब से फुल सपोर्ट कर रहा हूँ अपनी बीवी की आईडी से, मेरी भी नहीं। पर आपका आना नहीं हो पाया? आने को पहले आ जाता, लेकिन डर था कि यहाँ कहीं मारपीट पहले एक्सपेरिमेंट हो लेता है ना इंडियन लोगों का, कि यहाँ पहले देखेंगे 4-5 दिन कि यहाँ कुछ हो तो अब आपको डर नहीं है?
अब बिल्कुल डर नहीं, अब तो हमेशा आऊंगा जाऊंगा जब तक प्रोटेस्ट चलेगा या जब तक इस्तीफा नहीं दे देता धर्मेंद्र प्रधान और नकारी आपको लगता है दे देगा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा? नहीं देगा भाई, इसको तानाशाही समझ लो कि हाई लेवल पे है। है। हाँ, ये कहते हैं ना कि वो क्या कहते हो बाबर, उससे भी बेकार है। तो क्या तरीका है फिर? इनका तरीका है जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो टेढ़ी उंगली कैसे मतलब? पेन की ताकत, जो इस देश के पढ़े लिखे नेता युवा जितने भी अधिकारी हैं, मतलब जो चाहते हैं कि आज देश में एजुकेशन आए, पूरा पावरफुल तरीके से आए, वो भाई उनको आगे आना पड़ेगा। उनको खुद जैसे एक जज साहब हैं, अभी बीजेपी को गाली वाली देने पे किसी लोगों को, कितने लोगों को जेल में डाला था, तो उन्होंने बोला कि हाँ देश गुलाम नहीं है किसी एक पार्टी में, तो बोलने का अधिकार सबको है। ये चीज़ ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए और सबके साथ होनी चाहिए, इक्वली सबको अधिकार मिलना चाहिए बोलने का, वो करने का। अब देखिए यहाँ पे सब लोग बैठे हुए भूख हड़ताल पे, कोई फर्क नहीं है सरकार को। अभी उन लोग अगर 4 घंटे 5 घंटे भूखे रह जाएंगे तो मरने लगेंगे गर्मी से, हार्ट अटैक आने पर लग अभी भी जाएगा। आपको कलम पे विश्वास है? पेन पे है विश्वास, क्योंकि मैंने छोड़ दिया, लेकिन जानता हूँ इसकी ताकत कि हाँ क्या हो सकता है, पेन क्या करवा सकती है। पर इस पर अभी भरोसा है आपको? भरोसा है, इसीलिए भाई संसद पे आया हूँ। मेरे को विश्वास नहीं था कि हाँ यहाँ पे आऊँगा और मेरे को अंदर जाने देंगे लोग, क्योंकि ऐसा इतना क्यों डर रहे थे आप? हाँ? इतना डर क्यों था? अब शराफत में तो डरना ही पड़ेगा, उस तरीके से रहते तो हम भी डर पड़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका।